अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे और आपको मेरी आवाज़ क्लियरली आ रही होगी। मैं मोहम्मद साजिद आपका ट्रेनर आपको इस ऑनलाइन कोर्स क्रिएटिव डिज़ाइनिंग में वेलकम करता हूं, जो कि ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग के हवाले से है। सो यू विल लर्न कंप्लीट ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग फ्रॉम बेसिक टू एडवांस विद लाइव प्रोजेक्ट्स ऑन द वे। इस कोर्स में आप लोगोज, फ्लेक्सीज, ब्रोशर्स, कार्ड्स, बैनर्स, सोशल मीडिया पोस्ट्स और वेब डिज़ाइनिंग प्रैक्टिकली सीख पाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। जी स्टूडेंट्स, मेरी एमएस वर्ड की फाइल आपको नज़र आ रही होगी। अगर नज़र आ रही है तो मुझे माइक अनम्यूट करके बता दें ज़रा। जी सर आ रही है। जी सर आ रही है। ओके, ठीक हो गया। तो आज हमारा जो है वो लेसन क्रिएटिंग एंड मैनिपुलेटिंग टेक्स्ट के तो स्टूडेंट, अभी मैंने आपको अपनी कोरोड्रा की स्क्रीन डिस्प्ले करवाई हुई है। उम्मीद है आपको नज़र आ रही होगी, बल्कि आपने मुझे ये हैंड रेज करके भी बता दिया है कि आपको स्क्रीन नज़र आ रही है। आज हमने टेक्स्ट मैनिपुलेटिंग के हवाले से ये देखना है अपना लेसन जो है। तो उसमें सबसे पहले ये है कि हम टेक्स्ट ऐड करते हैं। तो टेक्स्ट किस तरह ऐड करते हैं कि सबसे पहले इधर टूल बॉक्स के अंदर हमारे पास ये है टेक्स्ट टूल मौजूद है। टेक्स्ट टूल की मदद से हम अपने ड्राइंग के अंदर, अपनी इस विंडो के अंदर, ड्राइंग एरिया के अंदर टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ से जो F8 की शॉर्टकट की के साथ टेक्स्ट टूल हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने टेक्स्ट टूल सेलेक्ट कर लिया। जब मैं टेक्स्ट टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ तो आप देखेंगे कि ऊपर प्रॉपर्टी बार के अंदर इसी के हवाले से प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। जैसे ये फाउंट स्टाइल है, उसके बाद फाउंट साइज है, उसके बाद बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, उसके बाद ये अलाइनमेंट है सारी यहाँ पे, और उसके बाद ये यहाँ पे फॉर्मेट टेक्स्ट वगैरह, ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे मौजूद है। अभी हमने आर्टिस्टिक टेक्स्ट के हवाले से सीखना है कि हम आर्टिस्टिक टेक्स्ट कैसे ऐड कर सकते हैं। आर्टिस्टिक टेक्स्ट के हवाले से हमने अभी पढ़ा है कि जस्ट एक लाइन लिखनी हो, कोई हेडलाइन देनी हो, या एक वर्ड लिखना हो, तो उसके लिए जो ऑप्शन टेक्स्ट की हम चूज करते हैं वो आर्टिस्टिक टेक्स्ट है। वो कैसे? सबसे पहले तो मैं यहाँ पे फाउंट का साइज इंक्रीज कर लेता हूँ ताकि वाजिया नजर आए। अच्छा, आर्टिस्टिक टेक्स्ट के लिए मुझे क्या करना है कि जस्ट मुझे क्लिक करना है, क्योंकि इस वक्त टेक्स्ट टूल मेरे पास सिलेक्टेड है, और यहाँ अपने ड्राइंग एरिया के अंदर मैंने जस्ट किया जी क्लिक। अच्छा, ये मैंने क्लिक कर दिया। आपको एक ब्लिंकिंग वर्टिकल बार जो कर्सर की सूरत में नजर आ रही होगी, ब्लिंकिंग वर्टिकल बार कर्सर की सूरत में ये शो कर रही है कि यहां से मेरा टेक्स्ट जो है वो टाइप होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना? तो अभी मैंने जस्ट क्लिक किया जिससे ये वर्टिकल बार जो है ब्लिंक करती नजर आ रही है। तो यहां पे मैं लिखना स्टार्ट करता हूं, कीबोर्ड से टाइप करता हूं जी। तो मैंने ये जस्ट क्लिक करके और लिखना स्टार्ट कर दिया है।
जी। तो ये मैंने एक लाइन लिखी, तो ये जस्ट मैंने क्लिक करके जब लिखना स्टार्ट कर दिया तो इट्स कॉल्ड आर्टिस्टिक टेक्स्ट। ठीक है ना। अगर नीचे दूसरी लाइन लिखनी हो तो एंटर करके मैं दूसरी लाइन टाइप कर दूंगा। ठीक हो गया। तो ये मैंने 2 लाइंस लिखी हैं, जस्ट क्लिक करके लिखना स्टार्ट कर दिया है, टाइप करना स्टार्ट कर दिया है और एंटर करके नीचे वाली लाइन में आ गया। अब ये जो मैंने टेक्स्ट टाइप किया है ये है आर्टिस्टिक टेक्स्ट। ठीक हो गया। अब इसको मजीद मैंने इसकी फॉर्मेटिंग करनी हो तो मुझे क्या करना है कि मुझे इसको सिलेक्ट करना होगा। आप इस चीज को मेक श्योर करें कि सिलेक्ट तभी आप कर सकते हैं एज ए टेक्स्ट, इसको सिलेक्ट तभी कर सकते हैं जब आपके पास यहाँ पे ये टेक्स्ट टूल सिलेक्टेड हो। टेक्स्ट टूल सिलेक्टेड होगा तो एज ए टेक्स्ट आप इसको सिलेक्ट कर सकेंगे। तो चूंकि मेरे पास टेक्स्ट टूल सिलेक्टेड है तो इसलिए मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ यूं करके। ठीक है ना। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब इसमें मजीद फॉर्मेटिंग करनी हो तो ऊपर आप प्रॉपर्टी बार के अंदर आ जाएं, जैसे यहाँ पे इसका मैंने फाउंट स्टाइल चेंज करना हो तो ये भी कर सकता हूँ। फाउंट साइज जो है वो इंक्रीज करना हो डिक्रीज करना हो तो ये भी कर सकता हूँ। उसके अलावा ये बोल्ड नहीं हो रहा क्योंकि बोल्ड की इस के अंदर ऑप्शन नहीं है, इस फाउंट स्टाइल के अंदर ऑप्शन नहीं, ये पहले से ही बोल्ड है। अटैलिक भी नहीं हो रहा, अंडरलाइन हो रहा, अंडरलाइन कर सकता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट के अंदर मैं इसको सेंटर अलाइन कर दूंगा तो ये दोनों लाइंस आपस में सेंटर अलाइन हो जाएंगी। इसके अलावा मजीद हमने फॉर्मेटिंग देखनी हो तो यहाँ पे ये फॉर्मेट टेक्स्ट लिखा हुआ है, फॉर्मेट टेक्स्ट यहाँ पे भी हो सकता है। इसके अलावा मेन्यू के अंदर जाके टेक्स्ट के मेन्यू के अंदर जाएं तो यहाँ पे फॉर्मेट टेक्स्ट कंट्रोल+T की शॉर्टकट की के साथ ये ऑप्शन भी मौजूद है। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि मेरे सामने एक बॉक्स अपीयर हो जाएगा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का। ये इस तरह से टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का बॉक्स मेरे सामने अपीयर हो जाएगा। यहाँ पे करैक्टर के अंदर जाके मैं बहुत सारी फॉर्मेटिंग कर सकता हूँ, यानी यहाँ से अगर मैं इसका फाउंट स्टाइल चेंज करना चाहूँ वो भी कर सकता हूँ, फाउंट साइज चेंज करना चाहूँ तो आप प्रीव्यू के अंदर देखेंगे कि फाउंट साइज भी चेंज हो रहा है। इसके अलावा अंडरलाइन करना चाहूँ तो ये सिंगल थिन अंडरलाइन हो जाएगा। आप देखें प्रीव्यू के अंदर ये चेंजिंग हो रही है। इसी तरह सिंगल थिन वर्ड के अंदर अंडरलाइन हो जाएगा, सिंगल थिक अंडरलाइन हो जाएगा। ये बहुत सारी ऑप्शन मौजूद हैं अंडरलाइन करने के हवाले से। डबल अंडरलाइन हो जाएगा, डबल थिन अंडरलाइन हो जाएगा, तो ये आप प्रीव्यू के अंदर देख सकते हैं। स्ट्राइक थ्रू करना हो यानी अंडरलाइन खत्म करनी हो तो नन पे चले जाएंगे, अंडरलाइन खत्म हो जाएगी। स्ट्राइक थ्रू करना हो यानी वर्ड्स के ऊपर लाइन लगानी हो तो ये सिंगल लाइन आ जाएगी वर्ड्स के ऊपर। इसी तरह से यहाँ पे डबल लाइन आ जाएगी, यानी ये डिफरेंट ऑप्शन आप ट्राई कर सकते हैं। इसी तरह ओवर लाइन करना हो यानी कैरेक्टर्स के ऊपर लाइन लगानी हो तो ये भी आ जाएगी। यहाँ पे भी डिफरेंट ऑप्शन है, आप वन बाय वन ट्राई कर सकते हो। अपर केस करना हो यानी ये सारा का सारा स्मॉल केस आ जाएगा, सारा का सारा ऑल अपर केस आ जाएगा, तो यहाँ से इसको कर सकते हैं। पोजीशन अगर करनी हो, पोजीशन के अंदर 2 पोजीशन मौजूद हैं, सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट, इसका क्या मतलब है कि आपने देखा होगा कि जब आप मैथमेटिक्स के अंदर आपने किसी वेरिएबल की पावर आप लगाते हो, यानी किसी भी वेरिएबल या किसी भी नंबर की पावर 2⁻³ तो इससे क्या होता है कि पावर ऊपर आती है। तो उसके लिए पावर लगाने के लिए सुपरस्क्रिप्ट यूज किया जाता है। और अगर बेस लगानी हो, बेस असास आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स के अंदर, अगर किसी वर्ड की किसी नंबर की बेस ऐड करनी हो यानी 2 बेस 10 2 तो उसके लिए सबस्क्रिप्ट यूज होता है। सुपरस्क्रिप्ट जो है वो पावर के लिए और सबस्क्रिप्ट जो है वो बेस के लिए। तो ये कैसे, इसको मैं अभी देखता हूं। अच्छा, तो ये दूसरा बाकी फॉर्मेटिंग पैराग्राफ के अंदर चले जाएं तो यहाँ पे भी करैक्टर के अंदर स्पेस बढ़ानी हो तो यहाँ से करैक्टर की स्पेस बढ़ाई जा सकती है। वर्ड के अंदर स्पेस बढ़ानी हो तो वर्ड के अंदर स्पेस बढ़ाई जा सकती है।
इसी तरह के से लाइन के अंदर स्पेस बढ़ानी हो तो ये लाइन के अंदर भी स्पेस आप देख रहे हैं प्रीव्यू के अंदर कि लाइन के अंदर भी स्पेस बढ़ रही है। तो ये सारा उसी सूरत में होगा जब आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया होगा, ठीक है ना। तो ये फॉर्मेट टेक्स्ट के डायलॉग बॉक्स के अंदर बहुत सारी फॉर्मेटिंग जो है वो हम कर सकते हैं। मजीद भी वन बाय वन आप देखते जाएंगे तो ये फॉर्मेटिंग यहाँ से आप कर सकते हो, यानी यहाँ पे करेक्टर के अंदर और पैराग्राफ के अंदर हमने देखा। अच्छा, तो ये हम सारा कुछ कर रहे हैं आर्टिस्टिक टेक्स्ट के ऊपर। ये फॉर्मेटिंग करके मैंने ओके किया, सारी फॉर्मेटिंग इंप्लीमेंट होगी। अच्छा, एक और चीज मैंने आपको समझानी है कि जैसे सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया जी 2 और उसकी पावर मैं 3 करना चाहता हूँ, ठीक है ना। अब जो मैं पावर करना चाहता हूँ उसको मैं करूंगा सिलेक्ट करने के बाद उसी तरह से टेक्स्ट के मेन्यू में गया, फॉर्मेट टेक्स्ट के अंदर चला गया और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा फॉर्मेट टेक्स्ट का डायलॉग बॉक्स। ये मेरे पास फॉर्मेट टेक्स्ट का डायलॉग बॉक्स आ गया। यहाँ पे मैं 3 को 2 की पावर के तौर पे लाना चाहता हूँ, 2 रेज टू पावर 3। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा कि इसको सुपरस्क्रिप्ट करना होगा। कैसे? ये कैरेक्टर के अंदर गया, पोजीशन के अंदर जाके मैं इसको कर दूंगा सुपरस्क्रिप्ट। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 2 की जो 3 है वो एज ए पावर के तौर पे आ गया है, ठीक है ना। तो अगर इसको मैं सबस्क्रिप्ट करूंगा तो ये एज ए बेस के तौर पे आ जाएगा। आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने सबस्क्रिप्ट किया है तो ये 3 जो है 2 के बेस के तौर पे आ गया है। तो यहाँ से हम सुपरस्क्रिप्ट भी कर सकते हैं और सबस्क्रिप्ट भी कर सकते हैं। तो ये फॉर्मेट टेक्स्ट के डायलॉग बॉक्स के अंदर जाके, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ आ गई होगी। एक तो हमने आर्टिस्टिक टेक्स्ट को लिया और उसकी तमाम फॉर्मेटिंग जो है जो कि प्रॉपर्टी बार के अंदर वो भी हमने चेक की। उसके अलावा फॉर्मेट टेक्स्ट के डायलॉग बॉक्स के अंदर जाकर मजीद जो ऑप्शन है वो भी हमने वन बाय वन चेक की। अच्छा जी, नेक्स्ट हम देखते हैं पैराग्राफ को। पैराग्राफ से क्या मुराद है कि आपको पता है कि अगर हमने सिंगल लाइन लिखनी हो या थोड़ा टेक्स्ट लिखना हो तो उसके लिए आर्टिस्टिक टेक्स्ट की ऑप्शन को यूज किया जाता है। लेकिन अगर हमें बहुत ज्यादा पैरा की सूरत में बहुत ज्यादा टेक्स्ट लिखना हो तो उसके लिए हमें पैराग्राफ की ऑप्शन यूज की जाती है। तो पैराग्राफ की ऑप्शन कैसे आती है कि ये हमारे पास टेक्स्ट टूल सिलेक्टेड है, तो टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करके तो वहां पे मैंने जस्ट क्लिक किया और टाइप करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन यहाँ पे मैं ड्रैग करूंगा बॉक्स की सूरत में, ठीक है ना। मैंने ये ड्रैग कर रहा हूँ, ये आपको नजर आ रहा है कि ये किस तरह बॉक्स की सूरत में मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ। जहां तक मैं ले जाना चाहूँ वहां तक मैंने इसको ड्रैग किया। ड्रैग करके इसके अंदर जो है वो मैं राइट कर सकता हूँ। मैं थोड़ा सा इसका साइज इंक्रीज कर लूँ ताकि वाजिया नजर आए, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस इज पैराग्राफ टेक्स्ट, ठीक है ना। मजीद टेक्स्ट लाना चाहूँ तो मैं ये कॉपी करके एक डमी टेक्स्ट इधर लेके आता हूँ ताकि आपको इसके वाले से मजीद जो है वो आइडिया हो। तो मैं ये एक डमी टेक्स्ट जो है वो यहाँ पे लेके आता हूँ। मैं इसको कंट्रोल ए करूँगा सिलेक्ट करने के लिए और बैक स्पेस प्रेस करूंगा डिलीट करने के लिए। और जो टेक्स्ट मैंने कॉपी किया हुआ है दूसरे सॉफ्टवेयर से यहाँ पे मैं करता हूँ कंट्रोल वी और वो सारा का सारा टेक्स्ट यहाँ पे आ गया। मैं कंट्रोल ए करता हूँ इसको सिलेक्ट करने के लिए ताकि मैं इसका थोड़ा सा साइज इंक्रीज करूँ ताकि ये वाजिया नजर आए, ठीक है ना। अब ये मेरे पास पैराग्राफ टेक्स्ट की सूरत में आ गया है। अब मैं मजीद इसका बॉक्स बढ़ा लूँ ताकि जो हिडन टेक्स्ट है वो भी नजर आना शुरू हो जाए, ठीक है। तो ये मैंने इसका बॉक्स का साइज बढ़ाया। तो आप देखते हैं कि पैराग्राफ टेक्स्ट जो है वो बॉक्स की सूरत में हम ऐड करते हैं, ठीक है ना। अब इसकी मजीद ऑप्शन हमने देखनी हो कंट्रोल ए करेंगे तो उसी तरह से प्रॉपर्टी बार के अंदर जाके इसका जो है वो हमें फॉन्ट स्टाइल चेंज करना हो वो कर सकते हैं। इसी की फॉन्ट साइज, बोल्ड, अटैलिक, अलाइनमेंट और इसी तरह से आप देखेंगे कि यहाँ पे जो बुलेट्स की भी ऑप्शन मौजूद है।
और इसके अलावा ड्रॉप कैप की भी ऑप्शन मौजूद है। इसके अलावा मजीद ऑप्शन आपको फॉर्मेट टेक्स्ट के अंदर मिल सकती हैं, ठीक है ना। ये बुलेट्स की ऑप्शन मौजूद है, ये इंडेंटेशन की ऑप्शन में मौजूद है कि इंडेंट कर देता है, यानी जो आपका ये आप देखेंगे ये इसको इंडेंटेशन पे मैं क्लिक करता हूं तो ये यहाँ पे मार्जिन दे देता है, इंडेंट कर देता है बॉर्डर से नेक्स्ट। और इसी तरह से ये बुलेट्स की ऑप्शन में मौजूद है और बुलेट्स भी ऐड हो जाते हैं यहाँ पे। इसके अलावा ये ड्रॉप कैप है, यानी इस पैरे का जो पहला करैक्टर होगा, लेटर होगा, वो कैपिटल हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा। ये मैं ड्रॉप कैप करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे जो सी है फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल हो गया है, कैपिटल हो गया और 3 लाइंस के अंदर वो उसने अपने आप को फिल कर लिया है। तो ये मजीद ऑप्शन है। इसको अगर और ज्यादा ऑप्शन हमने देखनी हो तो इस तरह से टेक्स्ट पे जाएंगे, फॉर्मेट टेक्स्ट के अंदर Ctrl+T की शॉर्टकट की के साथ मौजूद है। इसके अंदर हम जाएंगे तो आपके सामने ये टेक्स्ट फॉर्मेट का डायलॉग बॉक्स आ गया है। यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर जाएंगे, पैराग्राफ के अंदर जाके बाकी चीज़ें हमने वैसे पहले सीख ली हैं। और यहाँ पे टैब्स के अंदर जाके कॉलम्स के अंदर इफेक्ट्स के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे ड्रॉप कैप हम कर सकते हैं, बुलेट्स भी दे सकते हैं, ड्रॉप कैप भी कर सकते हैं। और ये बुलेट्स भी, और बुलेट्स जब हमने देने हो तो बुलेट्स के यहाँ पे सिंबल्स, जो भी सिंबल हम चूज करेंगे, जैसे लेट्स से कि ये सर्कल में चूज करता हूँ तो ये आप प्रीव्यू के अंदर देखेंगे कि सर्कल आ गया। अगर इस सर्कल का साइज बढ़ाना हो तो यहाँ से मैं बुलेट्स का सर्कल का साइज बढ़ा दूंगा तो आप देखेंगे कि वो बुलेट्स का सर्कल का साइज बढ़ गया, ठीक है ना। यहाँ सिंबल से जो भी आप बुलेट्स देना चाहो तो आप चूज करोगे तो वही बुलेट्स जो है वो ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। बुलेट्स एक लाइन पे भी ऐड हो सकता है, लेकिन वो जहां पे आप उसको पैराग्राफ एंड करना होता है और हमें पता है कि जहां पे हम एंटर प्रेस करते हैं वहां पे पैराग्राफ एंड हो जाता है, वो जस्ट एक लाइन पे कर लें या 2-3 लाइंस के बाद कर लें, ठीक है ना। तो ये बुलेट्स भी ऐड हो जाते हैं। और उसके अलावा ड्रॉप कैप करना हो तो ड्रॉप कैप भी ऐड हो जाता है। यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है कितनी लाइंस तक इसको ड्रॉप कैप करना। जैसे मैं 2 लाइंस कर देता हूँ तो ये देखेंगे कि 2 लाइंस पे ड्रॉप कैप हो गया है, ठीक है ना। 3 लाइन करना चाहूँ तो ये 3 लाइन पे ड्रॉप कैप हो गया, प्रीव्यू के अंदर आपको नजर आ रहा होगा। इसी तरह से आप 4 लाइन पे भी कर सकते हैं, 3 लाइन पे कर देता हूँ। नीचे इसकी मजीद ऑप्शन है कि ड्रॉप कैप इस सूरत में आना चाहिए या इस सूरत में, यानी इसके सूरत में आना चाहिए, हैंगिंग इंडेंट की सूरत में या ड्रॉप की सूरत में, तो यहाँ पे आप इसको भी चूज कर सकते हैं। इसी तरह से बुलेट्स के अंदर भी जाके बुलेट्स की भी ये बुलेटेड और हैंगिंग इंडेंट ये दोनों ऑप्शन मौजूद हैं, इनमें से जिसको आप चूज करना चाहो आप कर सकते हो, ठीक हो गया। तो ये था पैराग्राफ टेक्स्ट जिसको हमने बुलेट्स भी लगाए, ड्रॉप कैप भी लगाया। और इसके अलावा एक और चीज, यहाँ पे कॉलम में जाके अगर मैं इसको कॉलम इसके बनाना चाहूँ, ये जो पैराग्राफ टेक्स्ट है यानी यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स 1 आ रहा है, मैं 2 कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये इस टेक्स्ट के 2 कॉलम्स बन गए हैं, ठीक है ना। और अगर 3 करना चाहूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इसके इस टेक्स्ट के 3 कॉलम्स बन गए, जिसको एज ए पैराग्राफ टेक्स्ट के तौर पे मैंने ऐड करवाया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप कॉलम्स भी ऐड कर सकते हैं और इसके बाकी चीजें भी आप यहाँ पे 1 बाय 1 देख सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो ये हमारा आर्टिस्टिक टेक्स्ट और पैराग्राफ टेक्स्ट, इसकी मजीद फॉर्मेटिंग और मजीद ऑप्शन जो मैंने आपको सिखाई हैं वो आपने देख ली होंगी। आगे है हमारे पास कन्वर्टिंग बिटवीन आर्टिस्टिक एंड पैराग्राफ टेक्स्ट, यानी अगर आपने आर्टिस्टिक टेक्स्ट ऐड किया हुआ है और उसको आप पैराग्राफ टेक्स्ट के अंदर चेंज करना चाहते हो, या आपके पास पैराग्राफ टेक्स्ट एडिड है और उसको आर्टिस्टिक टेक्स्ट के अंदर चेंज करना चाहते हो, तो इसकी भी ऑप्शन मौजूद है। वो कैसे, लेट्स से कि मैं यहाँ पे आर्टिस्टिक टेक्स्ट ऐड करना चाहता हूँ, यानी मैंने जस्ट क्लिक किया और टाइप करना शुरू कर दिया, दिस इज आर्टिस्टिक टेक्स्ट, ठीक हो गया। तो ये मेरे पास आ गया आर्टिस्टिक टेक्स्ट। अगर इसको मैं पैराग्राफ टेक्स्ट में चेंज करना चाहता हूं तो भी कर सकता हूं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले मैं यहाँ पे पिक टूल लूंगा,
पिक टूल लेने के बाद इसको मेक श्योर करूंगा कि ये मेरे पास जो है वो सिलेक्टेड है, एज ए ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है। तो वहाँ ऊपर टेक्स्ट के मेन्यू में जाऊंगा, टेक्स्ट के मेन्यू में जाके यहाँ पे कन्वर्टिंग टू पैराग्राफ टेक्स्ट की ऑप्शन मौजूद है, कंट्रोल प्लस F8 की शॉर्टकट की के साथ। जब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो मेरे पास आर्टिस्टिक टेक्स्ट था वो पैराग्राफ टेक्स्ट की सूरत में आ गया है, क्योंकि इसके जो है वो ये बाउंड्री आ गई इसके इर्द गिर्द, और इट्स शोज कि ये पैराग्राफ टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है ना। अगर कोई पैराग्राफ टेक्स्ट है उसको आप आर्टिस्टिक टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हो तो यही सेम मेथड है कि जैसे ये मेरे पास पैराग्राफ टेक्स्ट की सूरत में, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा और सिलेक्ट करने के बाद यानी मेरे इस चीज़ को आप मेक श्योर करें कि पिक टूल मेरे पास सिलेक्टेड है। ठीक है ना। इसको मैं एज ए ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करूंगा, ऊपर टेक्स्ट के मेन्यू में गया, वहां पे आप देखेंगे कन्वर्टिंग टू आर्टिस्टिक टेक्स्ट, ये भी कंट्रोल प्लस F8 की शॉर्टकट की के साथ मौजूद है। जब इस पे मैं क्लिक कर दूंगा तो ये अब मेरे पास आर्टिस्टिक टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया है। तो इजीली आपके पास अगर आपको ज़रूरत हो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप आर्टिस्टिक टेक्स्ट को पैराग्राफ टेक्स्ट के अंदर और पैराग्राफ टेक्स्ट को आर्टिस्टिक टेक्स्ट के अंदर इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है चेंजिंग केस, यानी आप कोई टेक्स्ट लिखते हो उसका केस चेंज करते हो। जैसे यही मेरे पास टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको मैं साइड पे ले आता हूं और इसका चेंज केस करना है। अच्छा जी, तो इस टेक्स्ट को मैं पहले सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट करने के बाद आप ऊपर टेक्स्ट के मेन्यू में आ जाए, टेक्स्ट के मेन्यू में आके यहाँ पे चेंज केस की ऑप्शन मौजूद है, शिफ्ट प्लस F3 की शॉर्टकट की के साथ। इसको मैं सिलेक्ट कर देता हूं तो हमारे पास यहाँ पे चेंज केस का एक बॉक्स आ जाएगा जिसके अंदर मुख्तलिफ ऑप्शन मौजूद है। जैसे ये सबसे पहले सेंटेंस केस, अभी जो इम्प्लीमेंट है इसके ऊपर वो सेंटेंस केस है। अब मैं लोअर केस कर देता हूँ, तो लोअर केस करके ओके करूंगा तो आप देखेंगे कि ये सारा टेक्स्ट लोअर केस के अंदर आ गया है। मजीद इसको अगर चेंज करना हो दूसरी ऑप्शन के अंदर तो उसी तरह से टेक्स्ट के मेन्यू में जाके चेंज केस शिफ्ट प्लस F3, तो ये डायलॉग बॉक्स आ गया। इसको मैं अपर केस करना चाहता हूं तो सारा का सारा ये ओके करूंगा तो अपर केस के अंदर आ जाएगा। ठीक है ना। इस तरह से मजीद ऑप्शन मैं यहाँ से ले लेता हूँ। तो इसको टाइटल केस के अंदर करना चाहूँ तो ये सारा टाइटल केस के अंदर आ गया। इसी तरह से इसको टॉगल केस के अंदर करना चाहूँ तो ये टॉगल केस के अंदर आ गया, यानी ये इसका जो फर्स्ट लेटर है हर वर्ड का वो स्मॉल में है और बाकी तमाम के तमाम कैपिटल के अंदर। तो ये इस तरह से मैं अपने टेक्स्ट का केस जो है वो चेंज कर सकता हूँ, लोअर से अपर, अपर से लोअर, सेंटेंस केस, टॉगल, ये सारी ऑप्शन यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये आप इसको वन बाय वन देख सकते हैं। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेसन, यानी हमने करना क्या था कि हमने आर्टिस्टिक टेक्स्ट को सीखा कि आर्टिस्टिक टेक्स्ट जो है वो ऑप्शन किस तरह यूज की जा सकती है और आर्टिस्टिक टेक्स्ट किस तरह ऐड किया जा सकता है, और फिर उसकी मजीद बहुत सारी फॉर्मेटिंग हमने देखी। उसके बाद हमने पैराग्राफ टेक्स्ट को सीखा कि हम पैराग्राफ जो बहुत ज्यादा टेक्स्ट पैराग्राफ की सूरत में ऐड करना चाहते हैं तो उसकी क्या सूरत है, वो किस तरह से हम कर सकते हैं, और उसकी मजीद हमने ऑप्शन देखी। अच्छा, इसके बाद हमने क्या किया कि कन्वर्टिंग टू आर्टिस्टिक टेक्स्ट फ्रॉम पैराग्राफ टेक्स्ट एंड वाइस वर्सा, यानी पैराग्राफ टेक्स्ट से आर्टिस्टिक टेक्स्ट की तरफ और आर्टिस्टिक टेक्स्ट से पैराग्राफ टेक्स्ट की तरफ ये कन्वर्जन हमने देखी। और उसके बाद हमने लास्ट पे चेंज केस करके इसका देखा। तो उम्मीद है आपको इसका क्लियरली समझ आ गई होगी। तो अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप हैंड रेज करके पूछ सकते हैं।